आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं जो 100% आने ही आने हैं। ध्यान रखना, क्या आने हैं? 100% आने ही आना। लिख लीजिए अभी से, ठीक है। 2016 से 2023 तक इन दो में से एक क्वेश्चन आ रहा है। आपको विश्वास नहीं है, पेपर पिछले सालों के पेपर उठाना, आपको देख लेना उसमें, ठीक है। क्या है? पी एन सन्नी डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। पी एन सन्नी डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। दृष्टिकारी के रूप में वर्णन कीजिए। सब यही, आप कोई टाइप से क्वेश्चन पूछा है आप यही लिख रहे हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पहली बात, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम समझा ही देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला देखेंगे, पी एन सन्नी डायोड आयतन दृष्टिकारी के रूप में। देखिए परिपथ चित्र की सहायता से पी एन सन्नी डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए, अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन कीजिए, ठीक है। संरचना कार्यविधि लिखिए, आपको सब यही लिखना है, उसी में हमने लिख दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? यहाँ पर चित्र बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाना है? चित्र बनाना है, ठीक है। हमारे पास क्या है? प्राथमिक कुंडली है, एक क्या हमारे पास? द्वितीय कुंडली है, एक क्या हमारे पास? ट्रांसफार्मर है, एक लगा हुआ हमारे पास लोड प्रतिरोध RL है, एक क्या हमारे पास? डायोड है। यहाँ पर क्या है? डायोड या पी एन सन्नी डायोड बोल सकते हैं। क्या हमारे पास? पी एन सन्नी डायोड है, ठीक है। क्या है? पी एन सन्नी डायोड है। जी खड़ा हुआ डंडा होता है वो क्या होता है? एन होता है, जो क्या होता है? पी होता है। आपको मालूम होगा सब, ठीक है। तो सब मालूम, बेसिक सी बातें होती हैं। ये तो क्या होता है? लोड प्रतिरोध RL। ये क्या होता है हमारे पास? DC आउटपुट। क्या है? DC आउटपुट है। एक क्या हमारे पास? AC इनपुट है, ठीक है। AC इनपुट है, DC आउटपुट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब देख लीजिए, समझिए, इसको ध्यान से समझना, कुछ याद करने की आपको ज़रूरत आज से नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे हम, जब AC को, यहाँ पर लिखा हुआ दृष्टिकरण, तो हम लिखेंगे जब AC को दृष्टिकरण कराना हो, करना हो, क्या हो? करना हो तो क्या करेंगे? करना हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? ठीक, करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। एक क्या हमारे पास? प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हमारे पास? द्वितीय कुंडली है, ठीक है। तब द्वितीय कुंडली का एक सिरा ये क्या होता है? P। देखिए एक सिरा P सिरे से क्या जोड़ दिया? एक सिरा P सिरे से, ये क्या है? पहले प्रथम सिरा है, एक क्या हमारे पास? द्वितीय सिरा है। तो एक सिरा P सिरे से, एक सिरा या P लिख सकते हैं, एक सिरा पी एन सन्नी डायोड के P क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, ठीक है। P क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, ठीक है। तथा लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे? एन क्रिस्टल को, एक क्या हमारे पास? एन क्रिस्टल है, एन है यहाँ पर, या एन क्रिस्टल को एक लोड प्रतिरोध RL द्वारा द्वितीय कुंडली से जोड़ दिया। इसके द्वारा देखिए जुड़ा हुआ, द्वितीय कुंडली से जोड़ दिया। तो कोई दिक्कत इतनी है कि नहीं? बताइए, कुछ नहीं दिक्कत होनी चाहिए इतने में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर देखिए लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिस AC को दृष्टिकरण कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। एक क्या है? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम? फिर क्या लिखेंगे? द्वितीय कुंडली का एक सिरा, एक है हमारे पास? द्वितीय कुंडली है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पी एन सन्नी डायोड के P क्रिस्टल से जुड़ा हुआ, एक सिरा P क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तथा लिखेंगे एन क्रिस्टल को लोड प्रतिरोध बोल सकते हैं, लोड प्रतिरोध RL द्वारा द्वितीय कुंडली से, RL के लोड प्रतिरोध तथा द्वितीय कुंडली से जोड़ देते हैं। देखिए इससे भी जुड़िए, द्वितीय कुंडली से भी जोड़ देते हैं। लोड या लिख सकते हैं एन क्रिस्टल को एक लोड है यहाँ पर, एक लोड RL द्वारा तथा RL द्वारा द्वितीय कुंडली से जोड़ दिया जाता है, द्वितीय कुंडली से जोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोड़ दिया जाता है। फिर क्या लिखेंगे? फिर देखिए इनपुट वोल्टेज, ये क्या लिखा हुआ है? AC है। इनपुट वोल्टेज के यहाँ पर देख लीजिए, इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्कर के दो, एक क्या होता है? प्लस का होता है। AC यहाँ पर करंट है, क्या है? AC यहाँ पर, AC इस टाइप से होता है फिगर, तो प्लस का होता है, नेगेटिव होता है, प्लस का होता है, नेगेटिव होता है, प्लस का होता है, नेगेटिव। तो AC यहाँ पर है, क्या है? AC। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज प्रथम चक्र के दौरान, इसके लिए देखेंगे जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, नेगेटिव हो, प्लस का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रथम चक्र के दौरान लिखेंगे, तो प्रथम अर्ध चक्र के दौरान लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे प्रथम चक्र के दौरान या प्रथम चक्र में जब एक ट्रांसफार्मर का एक सिरा, एक क्या है? ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर, ये एक ट्रांसफार्मर का एक सिरा B के सिरे के सापेक्ष धनात्मक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या मान लेंगे? हम धनात्मक मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे? ऋणात्मक मान लेंगे, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम चक्र के दौरान, इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र के दौरान ए सिरा, प्रथम चक्र के दौरान जब ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का है, समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर का ए सिरा मतलब कि ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है? धनात्मक। ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है? यहाँ पर धनात्मक। देखिए यहाँ पर नेगेटिव ले लिया हमने, यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया। ए सिरा क्या है? यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पर
धनात्मक होता है लिख सकते हैं, धनात्मक है। तो डायोड क्या होगा हमारे पास, अग्रभ्रमित होगा। अग्रभ्रमित की परिभाषा हमने बताई थी, क्या होती है, जब पी सिरा हमारे पास धनात्मक से जुड़ा हो, एन सिरा किससे जुड़ा हो, हमारे पास ऋणात्मक से जुड़ा हो, तो हमारे पास डायोड क्या होता है, डायोड क्या होता है, अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनत में क्या होती है, हमारे पास धारा बहती है। एक उत्क्रम अभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं बहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जब जब ट्रांसफार्मर का एक सिरा यानी कि एक सिरा धनात्मक हो या दूसरा सिरा ऋणात्मक हो, तो क्या होगा हमारे पास, अर्थ तरंग यानी कि क्या होगा हमारे पास, क्या होगा बताइए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ए सिरा धनात्मक और बी सिरा क्या होगा, ऋणात्मक हो, तो हमारे पास डायोड क्या होगा, अग्रभ्रमित होगा। क्या होगा, अग्रभ्रमित होगा, यानी कि फॉरवर्ड वाइसिंग होगा, ठीक है। तो हमारे पास उसमें क्या होती है, धारा बहती है, ठीक है, क्या होती है, धारा बहती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, धारा इस टाइप से बहेगी यहाँ पर, ठीक है, सी से डी की ओर इस टाइप से धारा हमारे पास प्रवाहित होगी 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 तो लोड रेजिस्टेंस आर एल में सी से डी की ओर धारा बहती है। देखिए सी से डी की ओर इस टाइप से धारा बहती है। अब जस्ट उसका उल्टा करते हैं, इसके लिए लिखेंगे दूसरे अर्ध चक्र के दौरान क्या लिखेंगे, दूसरे अर्ध चक्र के दौरान क्या लिखेंगे, जस्ट उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, ऋणात्मक निगेटिव मान लेंगे, इसको भूल जाइए। इसको क्या मान लिया, ऋणात्मक मान लिया। अब क्या लिखेंगे, दूसरे अर्ध चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है हमारे पास, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव होता है। तो क्या होगा, तो डायोड क्या होगा हमारे पास, उत्क्रमण अभिनत यानी रिवर्स बायस होता है। इस प्रकार आरएल में धारा क्या होगी, शून्य रहती है, नहीं बहती मान सकते हैं। आरएल में क्या होती है, धारा शून्य रहती है, ठीक है। इस प्रकार आउटपुट करंट क्या लिखते हैं, इस प्रकार आउटपुट है, इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है, एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। क्या कहती है, रुक रुक कर बहती है। एसी के नीचे वाले, एक क्या हमारे पास एसी है यहाँ पर, एसी के नीचे वाले भाग आधे कट जाते हैं। ये देखिए नीचे वाले भाग क्या हो जाते हैं, आधे कट जाते हैं। केवल ऊपर वाले भाग क्या लिख देंगे, केवल ऊपर वाले भाग आधे भागों के कारण धारा बहती है। इनके कारण क्या होती है, ऊपर वालों के कारण धारा बहती है, या ऊपर वालों से धारा बहती है, कोई भाषा लिख देना। ऊपर वालों के कारण क्या होती है, हमारे पास धारा बहती। इस प्रकार संधि डायोड हमारे पास आवर्तन दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। कोई कठिन है बताइए यहाँ पर, बताइए, हाँ बताइए, कुछ नहीं कठिन। चित्र बनाना या फिर देखिए यहाँ पर यही सब लिखा हुआ जो बोला हमने। देखिए जिस एसी को दृष्टिकृत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दिया था, आपको बता चुके हैं। द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं तथा एन क्रिस्टल को एक लोड आरएल तथा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है। इनपुट वोल्टेज के प्रथम आध चक्र में, ठीक है, पहले प्लस माना था, सब बता चुके हैं। प्रथम आध चक्र में जब एक ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होगा हमारे पास, धनात्मक है, तो डायोड क्या होगा, अग्रभ्रमित होगा। क्या होता है, अग्रभ्रमित में क्या होती है, धारा बहती है। तो इसमें होकर धारा बहती है, प्रवाहित होती है, बहती है, कुछ भी लिख लेना। तो लोड रेजिस्टेंस आर में धारा सी से डी की ओर बहती है, ठीक, सब दिखा चुके हैं। दूसरे आधे चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। उल्टा कर देते हैं, जस्ट उसका इसको याद करना, जस्ट उल्टा कर देना। निगेटिव होता है, डायोड उत्क्रमण अभिनत होता है। क्या होता है, उत्क्रमण अभिनत होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। आरएल में क्या होती है, नहीं बहती है। उसका शून्य का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब है ही नहीं, ठीक है। आपके पास ₹0 हैं तो उसका मतलब है ही नहीं। शून्य का मतलब क्या होता है, तो धारा नहीं बहती है, लिख सकते हैं, शून्य नहीं है, शून्य रहती है, ठीक है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। क्या, एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। एसी के नीचे वाले भाग क्या होते हैं हमारे पास, कट जाते हैं। नीचे वाले आधे भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। केवल ऊपर वाले भागों में क्या होती है, करंट फ्लो होती है, बहती है, ठीक है। आधे भाग के कारण धारा क्या होती है, बहती है। इस प्रकार संधि डायोड आवर्तन दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। कोई कठिन है ये बताइए, यहाँ पर कुछ कठिन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। एक याद करना, इतना आपको सिर्फ वो याद भी नहीं करना, समझा दिया हमने, ठीक है। बस यहाँ पर इस टाइप से हम लिख देंगे। अब देखेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, इसको पढ़ लेना एक दो बार। यहाँ पर ये फिक्स है, नहीं है, जो फिक्स चीज़ें हैं उनको याद कर लेना, ठीक है। अभी से याद कर लीजिए, बाद में टाइम नहीं बचेगा इतना, ठीक है। बाद में सिर्फ रिवाइज करना, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखेंगे हम। इनको 100% तैयार कर लेते हैं। हम बता रहे हैं 100% फंसेंगे, ध्यान रखना। क्या आएगा, 100% आएगा, ठीक है। ये हम बता रहे हैं, इन दो में से देख लेना। पेपर देना तो हमसे बताना अगर ना आए तो, ठीक है। देखिए पीएन समझिए, डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्रिया समझाइए। क्या, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्रिया समझिए या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे हम, या पहले समझ लीजिए इसमें क्या होता है। इसमें देखिए ये तो वही सब है यहाँ पर, ठीक है। प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली आप जानते हैं। यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, डायोड D1 है। पीएन सनी डायोड क्या है, D1 है। एक क्या है हमारे पास, डायोड D2 है। एक क्या हमारे पास, लोड प्रतिरोध RL है, ठीक है। एक क्या हमारे पास, AC इनपुट। एक क्या है, ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर यही सब है यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें दो डायोड D1 व D2 प्रयोग किए जाते हैं। दो डायोड होते हैं, D1 व D2 क्या किया जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। जब इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर क्या, इनपुट वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। एक क्या है, इनपुट वोल्टेज है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, क्या द्वितीय कुंडली है। इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है, इसमें फेरों की संख्या कम है। इसको प्राथमिक कुंडली से हमने क्या कर दिया,
जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली से, या ये लिख सकते हैं यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो लगाया जाता है, सिरों के बीच लिख सकते, कोई भाषा लिखिए, जोड़ दिया जाता है, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, क्या है, इनपुट वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है, सिरों के बीच लगा हुआ है यहाँ पर, सिरों के बीच लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिरों के बीच क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, लगा दिया भाई साहब हमने, लगाया था, फिर क्या करेंगे यहाँ पर दोनों डायोडों को पी क्षेत्र को हम, इनके दोनों डायोडों को क्या लिख देंगे यहाँ पर, दोनों डायोडों के पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से, देखिए दोनों डायोडों को पी क्षेत्र से, देखिए क्या है, पी है, ए पी है, समझते रहे ना, ए पी है यहाँ पर, पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलियों के ए व बी सिरों के बीच जोड़ दिया जाता है, ए व बी सिरों के बीच क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, देखिए पी सिरा भी ए सिरे से जोड़ दिया जाता है, और उनकी पी सिरा बी सिरे, दोनों सिरों को यानी कि ए व बी सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों को परस्पर, यानी कि इन क्षेत्रों को क्या लिखते हैं, तथा इन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ देते हैं, इन क्षेत्रों को भी परस्पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, लोड प्रतिरोध आर एल को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कर्ष इनकी सेंटर टेप लिख सकते हैं, केंद्रीय निष्कर्ष मतलब क्या है, सेंटर टेप, केंद्रीय निष्कर्ष टी तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ा जाता है, टी तथा एन क्षेत्रों के बीच क्या होता है, जोड़ा जाता है, देखिए एन क्षेत्र है यहाँ पर, एन क्षेत्र, इसके लिए टी तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, लोड प्रतिरोध आर एल, देखिए समझ लीजिए यहाँ पर लोड प्रतिरोध आर एल है द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कर्ष, टी क्या है, टी है यहाँ पर, टी यानी कि टी तथा एन क्षेत्रों के बीच क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम, भाई इस प्रथम अर्ध चक्र के दौरान लिख देंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के प्रथम अर्ध चक्र में ए सिरा क्या मान लेंगे यहाँ पर, ए सिरा क्या मान लेंगे, टी सिरे के सापेक्ष क्या मान लेंगे यहाँ पर, धनात्मक, ए सिरा टी सिरे के पास सापेक्ष क्या मान लेंगे, धनात्मक मान लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर धनात्मक मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर पहले धनात्मक के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर ए सिरा टी के सापेक्ष क्या मान लेंगे यहाँ पर, धनात्मक होता है, ठीक है, ए सिरा टी के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, धनात्मक होता है, बी सिरा टी के सापेक्ष क्या मान लेंगे यहाँ पर, ऋणात्मक मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे यहाँ पर, इसके लिए ऋणात्मक मान लेंगे यहाँ पर, ऋणात्मक होता है यहाँ पर, क्या होता है, सापेक्ष ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, डायोड D1 क्या होगा हमारे पास, डायोड जब देखिए यहाँ पर डायोड क्या होगा, D1 क्या होगा हमारे पास, अग्रमणित होगा, ठीक है, क्यों होगा अग्रमणित, क्योंकि पी सिरा धनात्मक होता है, और एन सिरा किससे जुड़ा हुआ, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, एक ही देख लीजिए, पी सिरा किससे जुड़ा हुआ, धनात्मक, एक जस्ट उल्टा होगा ही होगा, तो हमारे पास क्या होगा डायोड अग्रमणित, तो अग्रमणित में क्या होती है, धारा बहती है, धारा बहने यानी कि धारा बहती है या बहने होने देते हैं या धारा बहती है, जब डायोड D2 क्या है यहाँ पर, डायोड D2 उत्क्रमण में अभिन्नत होता है, देखिए क्यों होता है यहाँ पर, देखिए पी किससे जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या होगा हमारे पास उत्क्रमण में, तो इसमें क्या होती है, धारा नहीं बहती है, लोड प्रतिरोध आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है, क्या बहती है, इसके कारण क्या होती है, यानी कि डायोड D1 में क्या होती है, अग्रहण, तो इसमें धारा सी से डी की ओर बहती है, ठीक है, क्या बहती है, सी से डी की ओर बहती है, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, उल्टा कर, दूसरे अर्धचक्र में लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए दूसरे अर्धचक्र में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए सिरा टी के सापेक्ष क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम, धनात्मक मान लेंगे यहाँ पर, और इसको क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे, यहाँ से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए क्या मान लेंगे यहाँ पर, ऋणात्मक मान लेंगे यहाँ पर, इसके लिए हमने ऋणात्मक मान लिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे चक्र में ए सिरा टी के सापेक्ष क्या होता है हमारे पास, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक है यहाँ पर, ऋणात्मक होता है यहाँ पर, ए सिरा टी सिरे के सापेक्ष क्या होता है, टी के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो बी सिरा धनात्मक होता है, बी सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ पर, धनात्मक होता है, जिससे अब धारा डायोड D2 में प्रवाहित होती है, अब बहेगी, क्यों बहेगी, क्योंकि पी हमारे पास किससे जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ, ये क्या होगा हमारे पास, अग्रहणित होगा, अग्रहणित में धारा बहती है, अब धारा बहती है, इसमें धारा क्या होगी, बहती है यहाँ पर, डायोड D2 में धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर, अब क्या होगी, अब धारा डायोड D2 में क्या होगी, प्रवाहित होगी, और लोड प्रतिरोध RL में पुनः सी से डी की ओर बहेगी, लोड प्रतिरोध RL में पुनः सी से डी की ओर बहती है, ठीक है, सी से डी की ओर बहती है यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL सिरों के बीच लगातार DC मिलती रहती है, RL सिरे के बीच क्या हो, RL सिरों के बीच सी से DC मिलती रहती है, लगातार DC मिलती है, या DC समकारी फिल्टरों के द्वारा लगभग स्थायी धारा में बदल जा सकती है, ये सब लिख देना, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देखिए यही सब लिखा हुआ है, जिसमें दो डायोड D1 D2 प्रयोग किए जाते हैं, इनपुट वोल्टेज के एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के एक सिरे के बीच लगाया जाता है, दोनों डायोडों के पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ए व बी सिरों से जोड़ा जाता है तथा एन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कर्ष टी तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ा जाता है, ठीक है, यही सब लिखा हुआ जोड़ा जाता है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में ए सिरा टी सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है, तब बी सिरा टी के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अतः डायोड D1 अग्रहणित होता है, क्या होता है, अग्रहणित होता है, क्या होता है, अग्रहणित होगा, तो उसमें धारा बहती है, और धारा बहने यानी कि धारा प्रवाहित होने देता है, ठीक है,
और क्या लिखेंगे, जब डायोड D2 उत्क्रमण होता है धारा प्रवाहित नहीं होती। अब धारा प्रवाहित होने नहीं देता है, ठीक है, होने नहीं देता है, ठीक है। लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर बहती है, क्या बहती है, C से D की ओर बहती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे चक्र में जस्ट उल्टा कर देना, दूसरे चक्र में A सिरा D सिरे के सापेक्ष क्या हुआ, ऋणात्मक होता है तथा B सिरा धनात्मक होता है। अब देखिए इतना लिख लीजिए, आगे दिखाते हैं यहाँ पर, इतना पहले लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ठीक है। जिसमें अब धारा डायोड D2 में से प्रवाहित होती है और लोड प्रतिरोध RL में पुनः C से D की ओर बहती है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL सिरों के बीच लगातार DC मिलती रहती है या DC समकालीन फिल्टरों के द्वारा लगभग स्थायी धारा में बदली जा सकती है। एक चित्र बना लेना, आप क्या बना लेना, यहाँ ए बनाना चित्र, यहाँ पर ए बनाना, यहाँ पर AC इनपुट है, DC आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर इसके कारण क्या होता है, नीचे वाले भाग कट जाते हैं, यहाँ पर धारा बहती है इसमें, ऊपर वालों में, नीचे वाले धारा में नहीं बहती है, ठीक है। बना लीजिए यहाँ पर चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनमें से 100% आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताएंगे। इसको अभी से तैयार कर लेना, छपे मिलेंगे आपको पेपर में, ये लगातार 2016 से 2023 तक लगातार आ रहे हैं, ठीक है। कभी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन 2016 से 2023 तक लगातार आ रहे हैं। इन दो में से आपको एक छपा मिलेगा, ठीक है, एक गारंटी है। चित्र बना लीजिए इनको, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको हो जाएगा काम, एक बार अभी पढ़ लेंगे, 2-4 बार बाद में एग्जाम वाले दिन पढ़ लेना, बस तुरंत दिमाग में ठुक जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इसको लिखने में, ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में लिखा, आप देख लेना, अपना मॉडल पेपर उठाकर किताब देख लेना, उसमें किस टाइप से लिखा है, ठीक है। आज के लिए इतना है, चित्र बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।